मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी मुश्किलों में बीता। उनके पिता एक मामूली नौकरी करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। उनके पास स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े और जूते तक नहीं थे। कई बार वे भूखे पेट सोने को मजबूर होते थे। पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, लेकिन मनोज के अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। 12वीं में फेल, फिर भी नहीं मानी हार। मनोज शर्मा पढ़ाई में औसत थे। 12वीं कक्षा में उन्हें तीसरी डिवीज़न मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए वहाँ की सफाई तक करते थे, ताकि वहाँ बैठकर मुफ्त में पढ़ सकें। उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद करने के लिए ऑटो चलाया। कभी कभी फुटपाथ पर सोना पड़ा। लाइब्रेरी में रात भर पढ़ाई की और सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। यूपीएसएससी की तैयारी और असफलताएं। मनोज शर्मा का सपना आईएएस, आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना था। लेकिन यूपीएससी परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। उन्हें शुरुआत में कई बार असफलता मिली। पहली बार परीक्षा दी लेकिन फेल हो गए। दूसरी बार फिर असफल हुए। तीसरी बार भी पास नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथी बार उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से परीक्षा दी और सफलता हासिल की। उनका चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हो गया। आईपीएस बनने के बाद की सफलता बनने के बाद मनोज शर्मा की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र कैडर में हुई। उन्होंने अपने पुलिस सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण केस सुलझाए और अपराध के खिलाफ सख्ती से काम किया। आज वे एक ईमानदार और कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वे अब भी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर हैं। इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। गरीबी या कठिनाइयाँ आपको रोक नहीं सकती। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। मनोज ने पढ़ाई के दम पर अपनी जिंदगी बदली। सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर हार मान लेते तो कभी आईपीएस नहीं बन पाते। लगातार मेहनत करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं।